नमस्कार मित्रों। आज रात की सबसे बड़ी खबर हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र और दिल्ली से बिहार तक लाइव वायर उमाकांत लखेड़ा जी देने वाले हैं। और नीतीश कुमार जिनके इस्तीफे की खबरें लोग चला रहे थे, वास्तव में उन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है मुख्यमंत्री पद से, वो आज रात को हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमें बताएंगे। लखेड़ा साहब, आप बताएं, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया क्या? नहीं, नीतीश कुमार ने गवर्नर साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। पिछले 2 दिन से उसकी चर्चा थी कि वो आज गवर्नर साहब से मिलेंगे, लेकिन वो गवर्नर साहब से मिले, जो भी चाय नाश्ता होता है, चाय बिस्किट होता है वो लिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसका कारण है कि जो जो सरकार बनने वाली है, प्रचंड बहुमत की जो सरकार है, वो जो बनने वाली है, उस सरकार की जो पूरी प्रोसेस में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरी ये जानकारी है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन अभी पूरी नहीं की बीजेपी ने, क्योंकि नीतीश कुमार ने शर्तें रखी हैं। इन शर्तों को मानिए, उसके बाद बाकी बात बाद में होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कंडीशंस पर अभी कोई ओके नहीं किया है। उसका कारण है, जनता दल यूनाइटेड ने भी नाम देने हैं, उनको भी नाम, मंत्री कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, और स्पीकर कौन होगा कौन नहीं होगा, ये सारी चीजें। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपना स्पीकर चाहते हैं, क्योंकि उनको बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं है और वो जल्दी भरोसा करते भी नहीं है किसी पे। उनको लगता है कि बीजेपी कोई खेला कर सकती है। बीजेपी, अगर मैं रिजाइन कर दूं अभी, तो हो सकता है कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुने अपना, हमको पता ही ना करे, और राज्यपाल में भाजपा चली जाए। ये भी भाई, राजनीति में क्या किसी पे भरोसा हो सकता है। और नीतीश कुमार को तो भरोसा वैसे ही नहीं है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तो शंकाएं तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में है, बरकरार है। जो अभी भी ये जो आज हुआ है डेवलपमेंट, कि वो गए, लेकिन जिस काम के लिए गए वो काम नहीं हुआ, इस्तीफा नहीं हुआ। तो अब इस्तीफा जब हुआ ही नहीं, तो ये जो खोदा पहाड़ निकली चूहिया हो गई। तो अब हालात ये है कि विधायक दल के जो नेता होते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, और 205 विधायक भाजपा के जीते हैं, मतलब भाजपा के नहीं, एनडीए के जीते हैं, जिसमें भाजपा के 89 हैं और 85 है जनता दल यूनाइटेड के। तो अभी उसका जो बैठक होगी, और भी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी है, हम पार्टी है उसके, चिराग पासवान के 19 विधायक जीत के आए। तो आप बैठक बुलाइए, बैठक में मुझे नेता बनाइए। साफ साफ संकेत है भाजपा के लिए, और उसके बाद इस्तीफा होगा और वोट होगी। जी बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाना होगा एक बार, और स्पीकर भी उनका ही होना चाहिए। ये भी शायद उनकी शर्त होगी, क्योंकि भाजपा के से तो उनका विश्वास उठ गया है। देखिए, केवल देखो, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, ये अभी बिल्कुल तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की जो ओथ लेंगे, वो अपनी शर्तों पर लेंगे, वो भाजपा की शर्तों पर नहीं ओथ लेंगे, अपनी शर्तों पर ओथ लेंगे। मैं सीनियर पार्टनर रहूंगा, आप जूनियर पार्टनर रहेंगे, आप कोई टर्म्स को डिक्टेट नहीं करेंगे, कंडीशन को थोपेंगे नहीं हम पर। मैं जिस तरह से सरकार चाहूंगा उसको चलाऊंगा। स्पीकर जनता दल यूनाइटेड का होगा, ताकि मेरे को कोई जोखिम नहीं हो फ्यूचर में कि आप कोई भी इधर उधर करें मेरे साथ, तो निश्चित करें, जो कि भारतीय जनता पार्टी से खतरा हर पार्टी को लगा हुआ है, बना हुआ है। तो नीतीश कुमार ने इसीलिए
पूरी जो फॉर्मेलिटीज है, उन फॉर्मेलिटीज को एग्जीक्यूट करने की पूरी प्रोसेस के बीच में वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे और उन्होंने नहीं दिया। जी सर, तो अब होना क्या है? यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी कौन होंगे, वो नीतीश कुमार डिक्टेट करेंगे। नीतीश जी कुमार के पास विकल्प दूसरा भी है शायद, कि वो आरजेडी और कांग्रेस और अन्य दलों के साथ में सरकार बनाए। ये विकल्प शायद तैयार ही होगा, वरना ये एसर्ट नहीं करेंगे। विकल्प नहीं तो होगा नहीं, ना। देखिए देखिए, अभी ऐसा मेरे को देखिए, ऑनेस्टी मैं बिल्कुल भी ऐसी स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। ये लास्ट रेजोर्ट होगा। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की शर्तों पर आनाकानी किया, कुछ इधर उधर किया, कुछ बाएं दाएं किया, तो एक लास्ट रिसोर्ट होगा, लास्ट ऑप्शन होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर नीतीश कुमार अपना दांव चलेंगे, लेकिन क्या चलेंगे नहीं चलेंगे मैं अभी कह नहीं सकता। लेकिन एक कॉरिडोर, स्पेकुलेशन का कॉरिडोर नीतीश कुमार ने खुला छोड़ा हुआ है। पूरी पटना में तहलका मचा हुआ है, पूरी पटना में मीडिया में हंगामा मचा हुआ है, बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि भाई ये बॉल जो है, बॉल भाजपा के पाले में है। देखिए, मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार और बॉल है भाजपा के पाले में। गवर्नर नीतीश कुमार का है, तो गवर्नर भी हलचल मची हुई है। गवर्नर हाउस में भी अरे क्या होने वाला है, बीजेपी भी हलचल मची हुई है। और गवर्नर तो बाकी भाजपा का है। गवर्नर तो भाजपा का है। भाजपा का पार्टी है वो। केरल से आरिफ मोहम्मद खान इसीलिए लेके आए गए थे कि एक पॉलिटिकल आदमी चाहिए, कि इनकेस हंग असेंबली होगी तो हमें ऐसा पॉलिटिकल आदमी स्टेट में चाहिए जो गवर्नर रूल लग जाए तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा होने तक या कुछ और इवेंचुअलिटी तक गवर्नर के पद पर रह करके इनडायरेक्टली भाजपा के शासन को, सरकार को चला सके। क्योंकि गवर्नर रूल होगा तो इनडायरेक्टली भाजपा का शासन होगा, क्योंकि डायरेक्टली तो भाजपा का शासन वहां बन नहीं पा रहा है। राज्य चीफ मिनिस्टर तो भाजपा का बनने की संभावना ही नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भी। तो उनको उम्मीद है कि चलो अंधे के हाथ हाथ में बटेर लग जाए, कुछ ना कुछ लाठी, जो अंधे को कोई सहारा मिल जाए, लाठी को कोई सहारा मिल जाए। तो वो गवर्नर को इसीलिए उन्होंने, उनको पता था कि एसआईआर करने के बाद भी, एसआईआर का जो खेला किया है उसके बाद भी जोखिम हो सकता है, और जोखिम में पॉलिटिकल आदमी को गवर्नर बनाओ। ये पहले से 8 महीने पहले उनको जब गवर्नर बनाया तब से उनकी पूरी तैयारी थी कि हम लोग को बिहार में हर कीमत पे भाजपा की सरकार बनानी है। और भाजपा को मलाल यही है कि उनकी सरकार नहीं बन पा रही है। सब कुछ हो रहा है लेकिन भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। बल्कि ऊपर से नीतीश कुमार जब मजबूत हो गए हैं, 43 से 75 हो गए हैं, तो वो अपनी कंडीशन भाजपा पे थोप रहे हैं और अपनी 85। तरफ से सीएम। जी, भाजपा 85 पे में। 85 सीटें जीतने के बाद अपनी शर्तें भाजपा से मनवाएंगे और मनवा के रहेंगे। वो उससे पहले वो तैयार नहीं होंगे। जी वाह सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये अपडेट दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेट नाइट ब्रेकिंग तो यही है, क्योंकि मीडिया, गोदी मीडिया तो यही चला रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देके आए, मगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ। उसके बहुत लंबे अरसे तक उसके चर्चे रहेंगे। आपने जैसे कहा, पटना में भी हड़कंप मचा हुआ है, भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। तो अब देखते हैं। मेरे ख्याल से कल एनडीए की मीटिंग होगी, एमएलएस की, और कल ही नेता शायद उनको चुना जाए, या तो और जी खेला हो, ये संभावना है। आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद सर। लकेड़ा जी, नमस्कार। जी।